नजीमाबाद का कब्रिस्तान, 48 लाशें और एक ऐसा जुर्म जो इंसानियत की हद से परे था। पाकिस्तान में नजीमाबाद के पपोस नगर के कब्रिस्तान में एक ऐसा हादसा हुआ जो न कभी किसी ने सोचा था, न कभी कोई समझ पाया, और जिसने पूरी इंसानियत को मिट्टी में मिला के रख दिया। रात का समय था। पपोस नगर का कब्रिस्तान जो शांति से सुन्न था, वहां आज कुछ अजीब होने वाला था। एक शख्स जो काफी नॉर्मल लग रहा था, काले कलर का कुर्ता पहना हुआ था, 5 फुट 5 इंच का, जिसके बाल बड़े हुए थे, फावड़े के साथ कब्र की ओर बढ़ रहा था। उसने आसपास देखा कि उसे कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने चुपके से कब्र खोदना शुरू किया, और जैसे ही उसने कब्र खोला, एक डर की लहर छा गई। उसने कब्र का पत्थर हटाया और कब्र के अंदर दाखिल हो गया, और वहां उसने कुछ अजीब किया। फिर उस कब्र से चीख की आवाज आई, जिसकी गूंज से कब्रिस्तान के पेड़ पर बैठे कबूतर उड़ने लगे। फिर वही आदमी कब्र से बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, और भागने लगा। उसकी चीख से शमशान के आसपास के लोग चौंक गए, और एक बूढ़े आदमी अब्दुल वाहिद ने उसे पहचान लिया, और वो जोर से चिल्ला के बोला, ये तो रियाज है। और ये अब्दुल वाहिद का चौथा दिन था जब उसने रियाज को कब्र के पास कुछ अजीब हरकतें करते देखा था। और वहाँ इकट्ठा हुए लोगों ने रियाज को पहचान लिया और कहा, ये तो वही है जो कब्र को पानी देने का काम करता है। रियाज के चेहरे पे एक अजीब सा डर नजर आ रहा था, जैसे उसने कब्र के अंदर किसी रूह या आत्मा को देख लिया। लोगों को लगा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि रियाज का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। अब वहाँ लोग इकट्ठा होने लगे। अब्दुल वाहिद, जिसने पहले भी रियाज को कब्र पर जाते देखा था, और उसी शक की वजह से वो कुछ लोगों के साथ कब्र के पास जाता है, ये देखने की रियाज आखिर वहाँ कर क्या रहा था। उसने वहाँ जाकर देखा कि कब्र खुदी हुई है, और मुर्दे के पैर के पास से कब्र में जाने का रास्ता है वो खुला हुआ है। और अब्दुल ने ये भी नोटिस किया कि वो लाश एक औरत की थी और जिसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। और ये सब देखकर लोगों का गुस्सा फूटता उससे पहले वहाँ पे काम करने वाले एक आदमी मोहसिन ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। रियाज को निजामाबाद की पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब उसे निजामाबाद की पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर और हवलदार ये नहीं समझ पा रहे थे कि एक कब्र खोदने वाले के लिए लोगों में इतना गुस्सा क्यों है, क्योंकि उसने तो बस एक कब्र ही तो खोदी थी। अब मोहम्मद रियाज को एक अकेले कमरे में ले जाया जाता है, जहाँ पर थे एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक हवलदार, अकेला रियाज, और थी पुराने पंखे की आवाज। रियाज को पुलिस इंस्पेक्टर ने एक जोर से थप्पड़ लगाया और पूछा कि वो कब्र के अंदर क्या कर रहा था। अब जो रियाज ने बताया, ये सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर, हवलदार दोनों का चेहरा पीला पड़ गया। अब रियाज ने बताया कि ये कब्र एक औरत की थी और वो उसके साथ गलत काम यानी रेप करने उतरा था। और जैसे ही वो उस कब्र के अंदर उतरा, उसने देखा कि उस औरत ने आंखें खोल ली और वो जोर से चिल्लाया। पुलिस इंस्पेक्टर ये सब सुनकर दंग रह गई कि कैसे कोई एक मुर्दा औरत के साथ रेप कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और ये मालूम चला कि वो रियाज का पहला केस नहीं था। वो पहले भी ऐसे ही 48 मुर्दा औरतों के साथ रेप कर चुका था। और जब केस और खुला तो ये मालूम चला कि वो ये काम पिछले कई सालों से कर रहा है, जिसमें उसका एक दोस्त भी शामिल था जिसकी अब डेथ हो चुकी है। बाद में मोहम्मद रियाज पर पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 294, 377, 376 और 354 लगाई गई, जिसमें धारा 297 थी कब्रिस्तान में ट्रेसेस पासिंग, 377 सेक्सुअली असॉल्ट, धारा 376 जबरदस्ती किसी औरत के बिना इजाजत के कपड़े उतारना, और 354 रेप के चार्जेस। रियाज के